कौन है वहाँ? कौन है? कौन है यहाँ? कौन है यहाँ पे? कौन है यहाँ? सिकंदर कहाँ है तू? सामने आ। आखिर तूने अपनी औकात दिखाई ही दी ना सिकंदर। सिकंदर क्या हुआ राधा? ये देखो। राधा चिल्लाओ मत, शो चल रहा है। आपको अपने शो की पड़ी है। 1000 बार मना कर चुकी हूँ सिकंदर को, तब भी वो मेरे पीछे आ रहा है। आज तो उसने हद कर दी। वो मेरे टेंट के अंदर झांक रहा था। क्या? सिकंदर ने ऐसा किया? मेरे सामने लाओ उसे। दारू पीकर रोज रोज नौटंकी करता है, अब इसे सबक सिखाना ही होगा। और तो लड़कियों के कमरे में ताक झांक करता है कमीना। अरे झूठ बोल रही है राधा, क्या बोला तूने इनको? हाँ? मैंने जो बोला सही बोला। तूने अभी तक मेरा प्यार देखा है ना, अब देखना तू, मैं बदला लूंगा। मैं तुझे बदला लेने लायक छोड़ूंगा, तब तो तू बदला लेगा ना। ये जोरदार तालियां इस हमारे कलाकार के लिए। मैं पेश करने जा रहा हूं हमारी सबसे बड़ी शान, जिसकी खूबसूरती पर मर मिटने का दिल चाहता है। सबसे बड़ी कलाकार राधा। भगवान, अरे राधा जल गई है, तो एम्बुलेंस को बुलाओ। अब बुलाने से कोई फायदा नहीं। केडी साहब, प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे सिकंदर को बचा लीजिए। अच्छा, आपका सिकंदर? केडी सर, सिकंदर बिल्कुल निर्दोष है, उसको फंसाया गया है सर, सिर्फ इस बिना पे कि सिकंदर ने राधा को मारने की धमकी दी थी। पुलिस उसको उसका हथियारा समझ रही है। किस कारणवश धमकी दी थी सिकंदर जी ने? सर, क्योंकि राधा ने उस पे झूठा इल्जाम लगाया था कि जब वो तैयार हो रही थी तो सिकंदर झांक रहा था। आज तो उसने हद कर दी। वो मेरे टेंट के अंदर झांक रहा था, जिसकी वजह से गुस्से में आके सिकंदर ने राधा को बहुत भला बुरा कह दिया था। तूने अभी तक मेरा प्यार देखा है ना, अब देखना तू, मैं बदला लूंगा। विचित्र बात है कि आप एक ऐसे व्यक्ति का साथ दे रही हैं जो महिला के कक्ष में ताक झांक करता है। नहीं सर, सिकंदर ऐसा नहीं है। मैं उसे बचपन से जानती हूँ और इसीलिए उसका साथ दे रही हूँ। सर, राधा शो की स्टार थी,
उसकी मौत की वजह से तमाशा कंपनी बंद हो जाएगी, इसलिए ये लोग सब गुस्से में आके सिकंदर के ऊपर इल्जाम डाल रहे हैं। तो किस प्रकार से राधा जी स्टार बनी, कैसे करतब दिखाती थी? सर, राधा आग का खतरनाक करतब दिखाया करती थी जो लोगों को बहुत पसंद आता था। और आप क्या करती हैं? मतलब किस प्रकार के करतब करती हैं? सर, मैं रस्सी पे चलने का करतब दिखाती हूँ। केली सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, आप प्लीज सिकंदर को बचा लीजिए। देखिए, आप हाथ मत जोड़िए, मैं मिल लेता हूँ सिकंदर से जाकर। तो तुम उस तमाशे की कंपनी में क्या तुम भी करतब करते हो? नहीं सर, मैं ड्राइवर था। सुना है कि राधा जी के साथ कोई विवाद चल रहा था, तुम्हारा अनबन चल रही थी, किस कारण से था ये? विवाद नहीं था साहब, मैं तो राधा से प्यार करता था, लेकिन वो थी कि मुझे अपनाने के लिए तैयार ही नहीं थी। लेकिन मैंने उसकी हत्या नहीं की साहब, और मुझे जिंदगी भर इसी बात का अफसोस भी रहेगा। उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल सही हुआ, होना ही चाहिए था। अच्छा, तुम्हारे इस नेक सोच के बारे में आगे चर्चा करते हैं। ये बताओ कि वो जो दूसरी लड़की है, क्या नाम है, गुल, उसके साथ भी संबंध है तुम्हारा? किस प्रकार का संबंध है? साहब, मैं और गुल बचपन के दोस्त हैं, हम लोग एक ही मोहल्ले में रहते थे। वो काफ़ी ख्याल रखती है मेरा, और इस कंपनी में नौकरी भी मुझे गुल ने ही दिलवाई थी। अगर तुम निर्दोष हो तो मैं तुम्हें बचा लूंगा, लेकिन अगर तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो और मैंने ये पाया कि तुम दोषी हो, तो तुम्हें आजीवन कारावास से कोई नहीं बचा पाए। समझ रहे हो तुम मेरी बात? जी। योर ऑनर, आज के समय में प्यार के मायने बदल चुके हैं। प्यार में लोग इतना अंधा हो जाते हैं कि प्यार में नकारे जाने पर अपने प्यार को नुकसान पहुंचाने के लिए भी ये लोग बिल्कुल सोचते नहीं हैं। और ऐसे कई वाकये हमारे सामने आजकल बहुत आ रहे हैं। ये सिकंदर है, तमाशा करने वाली एक कंपनी में ये ड्राइवर की नौकरी करता है, और उसी कंपनी की एक लड़की राधा, जिसकी हत्या का आरोप इस पर है, जिसे ये एक तरफा प्यार करता था। हत्या की शाम को सिकंदर राधा को कपड़े तैयार होते हुए झांक रहा था। राधा ने इस बात की शिकायत की। सिकंदर को सबके सामने अपमानित होना पड़ा। उसी वक्त सिकंदर ने सबके सामने राधा से बदला लेने की धमकी दी। अभी तक मेरा प्यार देखा है ना, अब देखना तू, मैं बदला लूंगा। उसी शाम को एक तमाशा करते वक्त हादसे के रूप में राधा की हत्या हो गई। योर ऑनर, जिस घटना को हादसे की शक्ल दी गई है, दरअसल वो हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है जो इस सिकंदर ने रची थी। ऑर्डर, ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। भैया सिकंदर, वैसे तुमने राधा को बहुत बार राधा को क्या? तैयार होते हुए। वकील साहब, मैंने अपनी जिंदगी में किसी औरत के साथ ऐसी छिछोरी हरकत नहीं की है, और राधा के लिए मेरा प्यार जिस्मानी नहीं था। हाँ हाँ, सच्चा प्यार भाई, बस। योर ऑनर, अब मैं बताता हूं कि ये सिकंदर खान पकड़ा कैसे गया। उस रात सिकंदर नशे की हालत में था, और उसी हालत में राधा की टेंट के बाहर इसका हाथ रुमाल, जिस पर इसका नाम लिखा हुआ है सिकंदर खान SK, वो राधा को उसके टेंट के बाहर से मिला। अब भैया सिकंदर, मुझे ये साफ साफ बताओ कि ये हाथ रुमाल तुम्हारा ही है ना? जी, ये रुमाल मेरा है, लेकिन ये राधा के टेंट के पास कैसे पहुंचा ये बात मैं नहीं जानता। अरे भाई, तुम नहीं जानते तो और कौन जानता है? अच्छा, एक और बात बताओ कि उस रात तुमने राधा को जान से मार डालने की धमकी दी थी ना? योर ऑनर, पता नहीं क्यों
अभियोग पक्ष महोदय को ऐसा लग रहा है कि दो व्यक्तियों के बीच झगड़ा होता है तो वो एक दूसरे की जान ले लेते हैं, हत्या कर देते हैं। अगर ऐसा है तो आपके हाथों बहुत पहले मेरी हत्या हो जानी चाहिए थी। हमारा तो प्रतिदिन झगड़ा होता रहता है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मिस्टर पाठक इस केस को बिल्कुल गंभीरता से नहीं ले रहे। केवल इस केस को नहीं देसाई साहब, मैं अपने हर केस को गंभीरता पूर्वक लेता हूँ। योर ऑनर, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, आपस में रहता है, साथ साथ रहते हुए लोगों के बीच में बहस हो जाती है, झगड़ा हो जाता है। इसका ये अर्थ नहीं कि एक दूसरे की हत्या कर दें। ना, आप सही कह रहे हैं केडी साहब, लेकिन दारू पीकर धमाल करना ये तो सिकंदर की आदत है। मारपीट, लड़ाई झगड़ा करने वाले को क्या आप सामाजिक कहेंगे? हैं? योर ऑनर, पुलिस रिकॉर्ड ये कहता है कि ये सिकंदर बहुत ही हिंसक प्रवृत्ति का आदमी है। पहली एफआईआर में ये लिखा है कि दारू पीकर इसने एक बार में 2 आदमी की टांगे तोड़ दी। दूसरी में ये लिखा है कि किसी बात पर इसने अपने ही मालिक को बहुत मारा। देसाई साहब, मैं मानता हूं कि एक समय पर सिकंदर गुंडा था, लेकिन वो पुरानी बात है। पुरानी कहानी दोहरा के कोई लाभ तो है नहीं। क्या आपके पास कोई ऐसा साक्षी है या साक्ष्य है जिससे ये प्रमाणित हो कि सिकंदर ने हत्या की है या हत्या करने का प्रयास भी किया? देखिए पाठक साहब, इस वक्त तो मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इनके पास कोई सबूत नहीं है? नहीं। हाँ योर ऑनर, लेकिन मेरे पास एक सबूत है जिसकी वजह से ये साबित हो जाएगा कि राधा की हत्या की साजिश सिकंदर ने ही रची थी। योर ऑनर, सबसे पहले मैं अदालत को ये बताना चाहता हूँ कि जो करतब करते समय राधा की हत्या हुई, वो करतब करते कैसे। योर ऑनर, अब मैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर रस्तोगी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। डॉक्टर साहब, राधा जिस बोतल से करतब दिखाती थी, क्या सही मायनों में उस बोतल में मिट्टी का तेल था? नहीं, उस बोतल में मिट्टी का तेल नहीं बल्कि डीजल था। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने ये भी सुना है कि डीजल का इस्तेमाल करने से वो जो आग का गोला बनता है वो बहुत बड़ा बन जाता है। जी हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है ना? और ये भी सुना है कि डीजल का उपयोग करने से बहुत बड़ा विस्फोट यानी कि धमाका भी हो सकता है। हाँ, विस्फोट होने की संभावना हो सकती है क्योंकि मिट्टी के तेल से डीजल ज्यादा ज्वलनशील होता है। पर अब सवाल ये उठता है डॉक्टर साहब कि वहाँ डीजल आया कैसे, क्योंकि जहाँ पे ये तमाशा शो कर रहे थे वहाँ से पेट्रोल पंप तो बहुत दूर है। तो योर ऑनर, अब मैं बताता हूँ कि डीजल आया कहाँ से। डीजल उस वैन से आया जिस वैन में पूरी टीम ट्रैवल करती थी और जिस वैन का ड्राइवर सिकंदर था। थैंक यू डॉक्टर साहब, आप जा सकते हैं। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, एक मिनट। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जिस बोतल की बात आप कर रहे थे, क्या उस बोतल पर से सिकंदर की उंगलियों के छाप प्राप्त हुए हैं? अच्छा केडी साहब, तो अब इस बात पर आप बहस करना चाहते हैं? केडी साहब, इतनी बड़ी साजिश रचने वाला ये सिकंदर बोतल पकड़ते वक्त क्या उसने हाथ में ग्लव्स नहीं पहने होंगे? हाँ, निशान कहां से होंगे? आप बताइए, उस बोतल पर से उंगलियों के छाप प्राप्त हुए थे, बताइए किसके थे? हमें बोतल पर 2 लोगों के उंगलियों के निशान मिले हैं। एक तो राधा के, जो उस बोतल को इस्तेमाल कर रही थी, और दूसरे उंगलियों के निशान हमें गट्टू के मिले हैं। योर ऑनर, गट्टू जो उसी कंपनी में काम करता है जिस करतब को करते समय राधा के साथ ये दुर्घटना घटी, उस करतब से सिकंदर से गट्टू परिचित, उसे मैं कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता। तो गट्टू जी, उस कंपनी में क्या करते हैं आप, क्या काम करते हैं? करतब के दौरान
उपयोग में लाई जाने वाली चीजों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अच्छा, तो ये आग का जो करतब था जिसे करते समय राधा के साथ दुर्घटना घटी, उसमें जो सामान उपयोग में लाया जाता है उसकी व्यवस्था भी आप ही करते हैं। इसका ये अर्थ हुआ कि उस बोतल में मिट्टी के तेल की जगह डीजल भी आप ही ने डाला। योर ऑनर, अगर राधा की हत्या का कारण उस बोतल में मिट्टी के तेल के स्थान पर डीजल का होना है तो फिर दोषी गट्टू है योर ऑनर, सिकंदर नहीं। क्योंकि उस बोतल में डीजल गट्टू ने डाला। गट्टू राधा को क्यों मारेगा? राधा को मारने में उसका क्या फायदा? केडी साहब, बेवजह किसी को कोई मारता नहीं है। देसाई साहब, कारण है गट्टू के पास राधा की हत्या करने का। योर ऑनर, वास्तविकता में गट्टू राधा को मारना नहीं चाहता था। राधा के साथ कोई मनमुटाव नहीं था इनका। ये किसी और से बदला लेने के लिए इन्होंने राधा को मोहरा बनाया। हाँ क्यों गट्टू, सही कह रहा हूँ? केडी साहब, आप क्या बोल रहे हो? आपको पता है कुछ? जी जी, मैं जानता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ देसाई साहब की हत्या बदला की मंशा से की गई। और ये बदला गट्टू राधा से नहीं सिकंदर से लेना चाहते। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। केडी साहब पूरे केस का रुख ही बदल रहे हैं। योर ऑनर, मोहन दादा जो उसी कंपनी में साज सज्जा और श्रृंगार का कार्य संभालते हैं, उन्हें मैं कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति? मोहन दादा, आप इस कंपनी के सबसे पुराने कार्यकर्ता हैं। स्पष्ट है कि आप सबके व्यवहार से भली भांति परिचित होंगे। जी, मैं पिछले 20 सालों से इस कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ और ये कंपनी बिल्कुल मेरे घर जैसी है और घर के हर सदस्यों से हर कोई भली बात परिचित तो होता ही है ना सर। जी जी जी, तो ये बताइए कि गट्टू जी और सिकंदर जी के बीच में जो संबंध था उसके बारे में कुछ बताइए तारुक। जी, इन दोनों में काफी दिनों से मनमुटाव चल रहा था और अक्सर किसी न किसी बात पर दोनों में झगड़ा होता ही रहता था। लेकिन ये झगड़ा अक्सर हाथापाई तक ही सीमित था क्योंकि सिकंदर अधिक शक्तिशाली है और गुस्सैल भी, इसलिए सिकंदर गट्टू पर हमेशा भारी पड़ता था। तो इन दोनों के बीच अंतिम बार हाथापाई कब हुई थी, याद है आपको, स्मरण है? जिस दिन राधा के साथ ये हादसा हुआ उससे एक दिन पहले सिकंदर और गट्टू में बहुत बुरी तरह से लड़ाई हुई थी। उसमें गट्टू को सिकंदर ने बहुत बुरी तरह से पीट भी दिया था। किसी ने भी बीच बचाव करने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि हर कोई सिकंदर के गुस्से को अच्छी तरह से जानता था। तुम दोनों सुधर जाओ वरना तुम दोनों को बाहर निकाल दूंगा। तमाशा बना के रखा है। चल। योर ऑनर, गट्टू जानता था कि वो सिकंदर से मुकाबला नहीं कर सकता, इसीलिए उसने सिकंदर को फंसाने के लिए ये षड्यंत्र रचा। सिकंदर ने राधा को जान से मार देने की धमकी दी थी और इसी बात का लाभ उठाते हुए गट्टू ने राधा को मारने की योजना बनाई। उसने उस बोतल में से मिट्टी का तेल निकालकर उसमें डीजल डाला। जज साहब, ये झूठ है। मैंने बोतल में मिट्टी की तेल की जगह ऑर्डर ऑर्डर, आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आके कहिए। मैंने बोतल में मिट्टी के तेल की जगह डीजल जरूर भरा था, लेकिन मैंने राधा का खून नहीं किया। जज साहब, उस दिन अचानक से मिट्टी का तेल खत्म हो गया और करतब दिखाना जरूरी था, इसलिए मैंने ये सब किया और मैंने राधा को सब कुछ सच बता दिया था। आपको क्या लगता है, जब राधा ने डीजल मुंह में डाला होगा तो क्या उसे पता नहीं चला होगा? वो चाहती तो करतब दिखाने से मना भी कर सकती थी। और जज साहब, उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। आज से पहले भी वो कई बार ये सब कर चुकी थी।
ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। देखो गट्टू, अब राधा तो तुम्हारी बात का प्रमाण देने के लिए यहाँ आ नहीं सकती। क्या तुम अपनी ही कही हुई बात को सिद्ध कर सकते हो यहाँ अदालत में? है केडी साहब, मैं खुद आपको सबूत दूंगा। क्या क्या मुझे थोड़ा सा डीजल मिल सकता है? मैं खुद आपको ये कर्तव्य करके दिखाऊंगा। देखो गट्टू, ये कोई हास्यमय नाटक नहीं चल रहा, बहुत ही गंभीर विषय है। यही कर्तव्य करते करते राधा की जान गई है, ये मत भूलना तुम। केडी साहब, अगर आज मैंने आपको सबूत नहीं दिया तो मेरी सारी जिंदगी सलाखों के पीछे कटेगी। आप मुझ पर भरोसा रखिए, कुछ भी नहीं होगा। योर ऑनर, अगर आपकी अनुमति हो तो डीजल का प्रबंध किया जाए। केडी साहब, अब तो आपको विश्वास हो गया ना कि ये कर्तव्य करने से कोई मरता नहीं। मैंने तो ये सब राधा जी को देख देख कर सीखा है। राधा जी तो इस कर्तव्य में एक्सपर्ट थी, उन्हें कुछ कैसे हो सकता था? इस अदालत में यह साबित हो चुका है कि मिट्टी के तेल की जगह डीजल का प्रयोग करने से कोई भी जानलेवा हादसा नहीं हो सकता है। इसलिए इस अदालत को जब तक हादसे के सही वजह मालूम नहीं होते, तब तक यह अदालत कोई भी निर्णय नहीं ले सकती है। मैं कल तक के लिए अदालत को बर्खास्त करता हूं। क्यों तुमने मुझे सिकंदर की सच्चाई से अनजान रखा? क्यों नहीं बताया कि वो हिंसक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज है पुलिस में? ये सब बताना चाहिए था तुम्हें। केडी सर, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि सिकंदर ने राधा का खून नहीं किया। हाँ, वो थोड़ा गुस्सैल है, लेकिन मैं उसे बचपन से जानती हूँ, वो किसी का खून नहीं कर सकता। सर प्लीज आप मेरी बात का यकीन करिए। एक्सक्यूज मी सर, ये टेंट के अंदर की तस्वीर है। सर, हादसे के बाद पुलिस ने टेंट को सील कर दिया था, इसलिए टेंट वैसा ही है जैसे उस रात था। सर, मुझे उस टेंट में कुछ नहीं मिला, इसलिए ये तस्वीरें मैंने खींच ली। क्या हुआ सर? आइए ओके, सब ठीक है? एक और वो लड़की गुल है जो सिकंदर से इस हद तक प्रेम करती है कि उसको बचाने का हर प्रयास कर रही है। यानी कि प्रेम एक जीवन बचाने का प्रयास कर रहा है। तो दूसरी ओर सिकंदर है जो राधा से प्रेम करता था, जिस पर राधा की हत्या का आरोप है। यानी कि प्रेम के चलते हत्या का आरोप। बहुत बड़ी गुत्थी हो रही है। सर, अब हमें क्या करना होगा? करना क्या होगा ये तो तभी पता चलेगा जब ये पता चलेगा कि राधा की मृत्यु का कारण क्या है, जो हमें सिर्फ डॉक्टर रस्तोगी बता सकते हैं। डॉक्टर रस्तोगी। केडी पाठक। केडी, दुर्घटना होने के कारण का पता कर पाना इम्पॉसिबल है। राधा के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार हो चुका है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। वरुण, मैं राधा के माता पिता से मिलना चाहता हूँ। केडी साहब, घर की सारी जिम्मेदारियां मेरी बेटी राधा पर थी, इसलिए उसने शादी नहीं की। उसके जाने के बाद तो हम लोग सड़क पर आ गए। केडी साहब, हम इस बच्चे की पढ़ाई का बोझ कौन उठाएगा? केडी साहब, हम बर्बाद हो गए। मैं आपका दुख समझता हूं सर, इसीलिए यहां आया हूं। मैं चाहता था कि जिस व्यक्ति ने आपको इस परिस्थिति में डाला है, जिसने भी राधा की हत्या की है, उसको दंड दिलवाऊं, राधा को न्याय दिलवाऊं। आपने अभी तक राधा जी की अस्थियों का विसर्जन नहीं किया? बस उसी के लिए हम लोग
हरिद्वार जाने की तैयारियां कर रहे हैं। सर, क्षमा चाहता हूं, संकोच हो रहा है मुझे भी पूछते हुए। क्या मैं इन अस्थियों को जांच के लिए ले जा सकता हूं? मैं समझता हूं कि आपको विचित्र लग रहा होगा। इसके पीछे कारण यह है कि राधा जी की मृत्यु का कारण अभी तक हम पता नहीं लगा पाए, इसीलिए जांच के लिए ले जाना चाहता हूं। हो सकता है फोरेंसिक्स से कोई सुराग निकल आए। हमारी बेटी तो चली गई, अब किसी को सजा मिले या ना मिले इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इससे हमारी बेटी वापस आने वाली तो नहीं है। पाठक जी, हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए, हमें कोई न्याय वह नहीं चाहिए। क्या आप राधा के हत्यारे को यूं ही जाने देंगे? जितनी पीड़ा आपको और आपके परिवार को हो रही है, उतनी ही पीड़ा उस व्यक्ति को हो रही है जो निर्दोष है, लेकिन उसे दोषी करार दिया गया है। आरोप लगाया गया है उस पर राधा की हत्या का। क्या सच तक पहुंचने का आप मुझे अवसर नहीं देंगे? केडी साहब, मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। केडी साहब, मेरी बेटी गणपति जी को बहुत मानती थी। इस मूर्ति को हमेशा अपने साथ रखती थी। हर परफॉर्मेंस से पहले वो उन्हें अपने माथे पे लगाती थी। लेकिन गणपति जी भी उससे नहीं बचा पाए। केडी साहब, ये गणपति जी की मूर्ति राधा के टेंट से मिली थी। पुलिस ने पंचनामा करने के बाद उसकी व्यक्तिगत चीजें सब वापस कर दी। टेंट के पास मिली। योर ऑनर, ये मुकदमा और मुकदमों से अलग है। इस केस में मृत्यु का कारण एक दुर्घटना है। अदालत के पिछले सत्र में मृत्यु के कारणों को लेकर तर्क वितर्क हुआ, लेकिन कोई परिणाम सामने नहीं आ पाया। इसीलिए मैंने राधा जी की अस्थियों का फिर से परीक्षण करवाया। डॉक्टर साहब, कृपया अदालत को बताइए कि आपकी जांच में क्या तथ्य सामने आए। राधा के शरीर की फोरेंसिक जांच पहले ही हो गई थी। उसकी अस्थियों पर एडवांस टेस्ट करने पर भी हमें कुछ नहीं मिला। पर हाँ, राधा हमेशा अपने साथ एक गणपति की मूर्ति रखती थी। अपने हर शो से पहले वो उस मूर्ति को अपने माथे से लगाती थी। उस रात दुर्घटना से पहले भी राधा ने ऐसा ही किया था, जिस कारण राधा के चेहरे पर लगा हुआ मेकअप उस मूर्ति पर लग गया। और उस मेकअप की जांच करने के बाद हमें पता चला कि राधा के चेहरे पर FNT नाम का केमिकल था। FNT, ये FNT क्या होता है, जरा स्पष्ट रूप से समझाइए। FNT का प्रयोग आधुनिक विस्फोटों में किया जाता है। यह अत्यंत ज्वलनशील और शक्तिशाली केमिकल है। आग के कारण राधा के शरीर में सबसे ज्यादा नुकसान उसके चेहरे को पहुंचा था। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि उसके चेहरे पर ये FNT केमिकल लगा हुआ था। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये FNT या जो भी केमिकल है, तो प्रश्न ये है कि ये राधा के चेहरे तक पहुंचा कैसे? अभी अदालत के सामने गुड्डू ने जो करतब करके दिखाया, जो उसके कहने के मुताबिक वो राधा जितना एक्सपर्ट नहीं है, फिर भी उसके चेहरे या शरीर के किसी भी अंग पर आग नहीं लगी, तो प्रश्न ये है कि ये आग राधा के चेहरे तक पहुंची कैसे? योर ऑनर, मैं जानता था कि अदालत में यह प्रश्न अवश्य उठेगा, और इस प्रश्न का उत्तर मैं एक प्रयोग द्वारा देना चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड।
योर ऑनर, अदालत की जानकारी के लिए और रिकॉर्ड्स के लिए मैंने इस पानी में बहुत ही कम मात्रा में FNT मिलाया है, 0.01 माइक्रोग्राम। कागज को मैं अब इस पानी में डुबोता हूं और भिगोता हूं। योर ऑनर, ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। योर ऑनर, डॉक्टर साहब अब इस थ्योरी को विस्तार में समझाएंगे। डॉक्टर साहब प्लीज। FNT एक ऐसा ज्वलनशील केमिकल है जिसे आग के सीधे संपर्क में आने की जरूरत नहीं है। इसे जलने के लिए 60 डिग्री टेम्परेचर की जरूरत होती है। योर ऑनर, जिस समय राधा करतब दिखा रही थी उसके आसपास का तापमान अधिक बढ़ गया था। तापमान 60 डिग्री के ऊपर जाते ही राधा के चेहरे ने आग पकड़ ली, क्योंकि उसके चेहरे पर अधिक मात्रा में ये रसायन लगा था। अभी अभी आपने इस प्रयोग में देखा कि इतनी कम मात्रा में भी ये रसायन कितना खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर रस्तोगी, ये केमिकल इतना खतरनाक है तो फिर ये मुलजिम के पास पहुंचा कैसे? भाई ऐसा तो नहीं है कि ये सब्जी की तरह है कि मार्केट में कहीं भी मिल जाए, है? आप ठीक कह रहे हैं, पर ये हमारा दुर्भाग्य है कि काले बाजार में इस तरह की घातक चीज उपलब्ध है और थोड़े से ज्यादा दाम देने पर ये किसी को भी आसानी से मिल सकती है। योर ऑनर, प्रश्न ये उठता है कि राधा जी के मुख पर ये FNT आया कैसे, पहुंचा कैसे? अब स्वयं तो वो इतना ज्वलनशील पदार्थ अपने मुख पर लगाएगी नहीं। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए मैं गुल, जो उसी कंपनी में है, उनकी सहेली थी, उन्हें मैं कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता। योर ऑनर, गुल उसी तमाशे में करतब दिखाती है। राधा जी के करतब इनके करतब से जरा विपरीत है। जहां राधा जी आग से खेलती थी वहां गुल रस्सी पर चलती हैं। ये बताइए कि राधा जी मंच पर जाकर करतब करने से पहले क्या उनकी चर्या रहती थी, क्या क्या करती थी? खुद को तैयार करने में वो सबसे ज्यादा समय लगाया करती थी। फिर उसके बाद अपने बाल अच्छे से बांध लिया करती थी। फिर स्टेज पे जाके परफॉर्मेंस देती थी। लेकिन हाँ, उससे पहले वो अपना मेकअप बहुत अच्छे से करती थी। सबसे ज्यादा समय ही वो मेकअप में लगाया करती थी। सबसे अधिक समय योर ऑनर राधा जी को श्रृंगार करने में लगता था। उनके कक्ष से हमने उनका मेकअप का सामान प्राप्त किया, जिसके फोरेंसिक्स जांच के बाद ये पता चला है कि भारी मात्रा में उसमें FNT रसायन मिला हुआ था। योर ऑनर, फोरेंसिक्स की रिपोर्ट आपकी मेज पर है। योर ऑनर, एक ही व्यक्ति है जो उनके मेकअप में FNT रसायन मिला सकता था। मैं मोहन दादा को एक बार फिर से कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। राधा जी के साथ आपका जो संबंध था उसके बारे में जरा अदालत को बताइए। केडी सर, मैं केवल सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ध्यान देता हूं। मुझे किसी से भी किसी प्रकार का संबंध स्थापित करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं पिछले 20 सालों से इस कंपनी में काम कर रहा हूं और इन 20 सालों में इस कंपनी में ना तो कोई मेरा दोस्त है और ना ही कोई मेरा दुश्मन। इस बारे में आप मेरे कंपनी के लोगों से बातचीत कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जब आप काम करते हैं दूसरे लोगों के साथ तो काम के विषय में तो वार्तालाप होती है, उनके साथ होती है ना? जैसा कि होना चाहिए बस। तो राधा जी के साथ आपकी क्या वार्तालाप होती थी? क्या ये सच नहीं है कि राधा जी और आपकी बिल्कुल नहीं बनती थी और कोसती थी वो आपको? इस बात को लेकर कई बार आप दोनों के बीच बहस भी हुई है, झगड़ा भी हुआ है। केडी सर, आपकी जानकारी बिल्कुल सही है। राधा हमेशा मेरे काम में कोई न कोई नुक्स निकालती ही रहती थी। इसीलिए उन्होंने आपको उनका मेकअप करने से भी मना कर दिया था, यहाँ तक कि उनके टेंट में घुसने तक की आज्ञा नहीं थी। केडी साहब, आप ही ने कहा था कि दो लोगों के बीच में झगड़ा या बहस हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरे का खून कर दे। भूल गए आप? योर ऑनर, मोहन दादा अदालत से कुछ छिपा रहे हैं। राधा की अवहेलना के कारण इनकी 20 साल की नौकरी से इनके हाथ धोने की नौबत आ गई। राधा इनकी जगह में, इनके स्थान पर अपने भाई को रखना चाहती थी और इस बात का आग्रह उन्होंने नाटक कंपनी के मैनेजर गोविंद से भी किया।
गोविंद जी ने अपने लिखित बयान में कहा है कि न चाहते हुए भी उन्हें ऐसा करना पड़ रहा था, क्योंकि राधा जी उस नाटक टोली की बहुत चहेती थी। योर ऑनर, मोहन दादा के पास अपनी नौकरी बचाने का एक ही उपाय था कि वो राधा जी की हत्या कर दें, और ऐसा इन्होंने किया। पाठक साहब, अभी अभी आपने कहा कि मोहन दादा को राधा के टेंट में जाने की भी परमिशन नहीं दी, तो वो केमिकल बॉटल में कैसे डाल सकते हैं? अब आपके इस प्रश्न का उत्तर वहां के मैनेजर गोविंद जी देंगे। गोविंद जी, कृपया अदालत को बताएं कि आपकी कंपनी में जो श्रृंगार का सामान आता है, इसकी जिम्मेदारी, इसका उत्तरदायित्व किसका है? जी, हमारी कंपनी में सारा श्रृंगार का सामान खरीदने की जिम्मेदारी मोहन दादा की है। धन्यवाद। योर ऑनर, देसाई साहब के प्रश्न का उत्तर ये है कि उस मेकअप के बोतल में FNT रसायन मिलाने के लिए मोहन दादा को राधा जी के टेंट में जाने की आवश्यकता ही नहीं थी। जब वो बोतल राधा जी के पास पहुंची, उसमें FNT रसायन पहले से ही उपस्थित था। हबीब, ये मेकअप का सामान राधा के टेंट में रख दो। योर ऑनर, मोहन दादा ने अपना काम बहुत ही सफाई से किया, इतनी सफाई से कि हर किसी को लगे कि राधा जी की मृत्यु एक दुर्घटना से हुई। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैंने किसी को नहीं मारा है। आपको ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि राधा की वजह से मेरी नौकरी जा रही थी, इसलिए आप समझ रहे हैं कि मैंने राधा की हत्या कर दी। और आपको मैं ये बता दूं कि मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई है, जो मैं अगले हफ्ते ज्वाइन करूंगा। योर ऑनर, मुझे एक टीवी सीरियल बनाने वाली कंपनी में काम मिल गया है। आप कहें तो मैं उनका एग्रीमेंट लेटर और उनका अपॉइंटमेंट लेटर आपको दिखा सकता हूं। और ये काम मुझे राधा की मौत से कई दिन पहले ही मिल चुका था। मैं तो बस केवल ये तमाशा खत्म होने का इंतजार कर रहा था, और इस विषय में मैं गोविंद जी से भी बात करने वाला था। केडी साहब, एक टीवी शो में काम करना और एक तमाशा कंपनी में काम करने से कहीं अधिक सम्मानजनक है। और जिंदगी में मुझे पहली बार यह सुनहरा मौका दिया है अपना जीवन संवारने के लिए। अब ऐसी हालत में आप ही बताइए, मैं कैसे किसी का खून कर सकता हूं? केडी साहब, मैंने आपका बहुत नाम सुना था और आपके प्रति मेरे मन में बहुत इज्जत थी। मैं आपसे माफी चाहता हूं कि आज आपकी समय बिल्कुल गलत है, मतलब गलत है। मैंने किसी का खून नहीं किया है। योर ऑनर, केडी साहब फिर से एक बार हत्या का कारण साबित करने में असफल रहे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अदालत कोई नतीजे पर पहुंच ही नहीं पाएगी, है ना? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप ऐसे तर्क प्रस्तुत क्यों नहीं करते हैं जिससे अदालत को निर्णय लेने में आसानी हो? यह अदालत दोपहर के विश्राम के लिए स्थगित की जाती है। तो मोहन दादा ने अदालत में जो कुछ भी कहा वो सच कहा है। उनके पास बहुत अच्छी जॉब है जो उन्हें राधा की मौत से कई दिनों पहले मिली थी। हाँ, मैं समझ गया हूँ वरुण की मेरे मन में मोहन दादा के लिए जो धारणा थी वो गलत थी। लेकिन मोहन दादा नहीं है तो कौन है? कौन है वो व्यक्ति जिसके पास अवसर था राधा के टेंट में जा करके उनके श्रृंगार के सामान में वो रसायन मिलाने का? वो राधा के टेंट की तस्वीर है फाइल में? जी। योर ऑनर, ये तो तय है कि राधा जी के श्रृंगार के सामान में वो FNT उसी दिन मिलाया गया था जिस दिन ये दुर्घटना घटी। उस दिन के घटना क्रमांक को एक बार फिर से दोहराते हैं। टेंट में तैयार हो रही राधा जी को यह आभास हुआ कि कोई उन्हें तैयार होता हुआ देख रहा है। टेंट से बाहर निकलते ही उन्हें सामने पड़ा सिकंदर का रुमाल मिला। सिकंदर बेचारा पकड़ा गया, हाथापाई हुई और सिकंदर ने राधा को जान से मार देने की धमकी दी। इसके पश्चात
राधा जी मंच पर चली गई अपना प्रदर्शन करने। जिस समय उनके मुख पर लगे FNT ने आग पकड़ी और इस दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। अब प्रश्न ये उठता है योर ऑनर कि उनके मेकअप के सामान में, उनके श्रृंगार के सामान में वो FNT कब और कैसे पहुंचाया गया? हाँ हाँ पाठक साहब, मैं भी जानना चाहूंगा। केवल आप ही के लिए इस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं देसाई साहब। योर ऑनर, राधा जी के श्रृंगार के सामान में FNT तब पहुंचाया गया जब सब राधा जी के टेंट के बाहर थे और बाहर सिकंदर की पिटाई हो रही थी। स्पष्ट है कि अगर बाहर सिकंदर की पिटाई हो रही थी तो सिकंदर टेंट में नहीं जा सकता था। अगर सिकंदर नहीं था और कौन था यार? जिसका यह अर्थ निकलता है कि राधा जी को जब आभास हुआ कि कोई उन्हें तैयार होता हुआ देख रहा है, वो व्यक्ति सिकंदर नहीं था यार, बल्कि हत्यारा था। योर ऑनर, वो कौन हो सकता है जिसके पास सिकंदर के रुमाल जैसी व्यक्तिगत चीज रही हो? और क्या उस रुमाल को वहां डालकर वो सिकंदर को फंसाना चाहता था? एक मिनट पाठक साहब, तो फिर सिकंदर का रुमाल वहां पर कैसे पहुंचा? छोड़ा नहीं देसाई साहब, गिर गया था रुमाल, वहां छूट गया था, हड़बड़ाहट। अच्छा, मतलब हत्यारा सिकंदर से प्यार करता था, जो उसका हाथ रुमाल, जिसे आपने व्यक्तिगत वस्तु कहा था, उसको लेकर हत्या का प्रयास करने आया था। है? क्या बात है देसाई साहब, उचित बात कही आपने। जी नहीं, हत्यारा सिकंदर से प्यार करता था। क्षमा चाहता हूं योर ऑनर, प्यार करती थी योर ऑनर। एक स्मृति चिन्ह के रूप में, एक सुवेनियर के रूप में हत्यारे ने इनका रुमाल, सिकंदर का रुमाल अपने पास रखा था। योर ऑनर, जिस समय राधा जी अपने टेंट से बाहर आई और शोर मचाना शुरू किया, उसी समय हत्यारा राधा जी के टेंट में गया और उनके श्रृंगार के बोतल में FNT मिलाई। ये कुछ चित्र राधा जी के मृत्यु के बाद लिए गए उनके टेंट के चित्र है योर ऑनर। योर ऑनर, अक्सर कहा जाता है कि हत्यारा कोई न कोई सुराग अवश्य छोड़ जाता है। इन दृश्यों को आप अगर ध्यान से देखें तो देखेंगे कि टेंट के द्वार पर वेलक्रो लगा हुआ है योर ऑनर, और उस वेलक्रो पर एक महिला के बाल लगे हुए। योर ऑनर, इस चित्र को देखने से पता चलता है कि जो बाल वहां वेलक्रो में लगे हुए हैं वो बिल्कुल सीधे बाल हैं। राधा जी के बाल घुंघरेले थे योर ऑनर। उस कंपनी में 2 ही महिलाएं थी, राधा जी और गुल। गुल, मैं जानता हूं कि आप बहाने बना सकती हैं कि वो बाल मेरे नहीं हैं, वो बाल कभी और लगे होंगे, लेकिन ऐसा कहने से पहले, बहाने बनाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके बाल टेंट के उस द्वार से निकाल के फोरेंसिक्स की जांच के लिए भेज दिए गए हैं। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट ये कहती है कि वो बाल आप ही के। दूसरी बात, वो टेंट नया नया आया था वहां, और जब से वो टेंट वहां लगा था, क्योंकि आपकी राधा जी के साथ बनती नहीं थी, आपको उस टेंट में जाने की अनुमति नहीं थी। जब आप टेंट के अंदर ही नहीं गए तो बाहर निकलते वक्त आपके बाल वहां कैसे लग सकते हैं? कहना चाहती हैं आप कुछ न्यायाधीश महोदय? मैं सिकंदर से प्यार करती हूँ, लेकिन ये मेरी तरफ देखता ही नहीं था, क्योंकि ये राधा से प्यार करता था। जज साहब, मैं सिकंदर को बचपन से जानती हूँ। मैं इससे शादी करना चाहती थी, घर बसाना चाहती थी, लेकिन राधा ने मेरे सारे सपने तोड़ दिए। उसकी गलती की सजा सिर्फ मौत थी, जो मैंने उसे दे दी।
हाँ, ये हत्या मैंने की है। सिकंदर निर्दोष है। द डिफेंस, रेस्ट योर। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत गुल को राधा की हत्या में दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है और सिकंदर को बाइज्जत बरी करती है। The case is closed. भले। हाँ, लेकिन देसाई साहब, एक ये जो अदालत में वो आग का गोला, करतब और रस्सी पे चलना इत्यादि इत्यादि जो करतब दिखाए गए हैं, ये आप घर पर प्रयोग न करिए। नहीं, क्योंकि ये करतब जो है जानकारों द्वारा की गई है, बड़ी सावधानी से। आप भी घर पर इन्हें करने का प्रयोग ना करें। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.